मुड़िए करिए। हेलो डॉक्टर शाहिद शक्ल करने पर ये आप टॉक करने बंदे पड़ा लगता है इसकी मीटिंग भी गल बात करो तो हेलो नहीं नहीं ये अपने बात करो प्रॉब्लम ये है सर हम इधर अपने टाइम से वो भी नहीं मिल रही। कोविड में मरने के लिए मैंने स्टाफ लगाया, 3 महीने के बाद लात मार के निकाल दिया। 3 दिन रिस्क लेके आया अपनी जिंदगी का, बाद में इसको क्या मिलेंगे धक्के। ये हमारी सरकार है। यहाँ तो थोड़ी डिले कर लेते हैं ना, पहले प्लीज करते हैं ना। नहीं नहीं कर लो उनको हमें क्या है हमें एक मैसेज पहुंचाना है वो एलजी को मैसेज पहुंचाना है बात होगी। एनएचएम डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। मेरे साथ जितने भी यहाँ पे अभी मौजूद हैं सारे, ये हम सारे एनएचएम के वर्कर हैं। हम एक ईसीआरपी जो एक पैकेज है उसके अंडर हम सारे लगे थे। जो स्कीम है ईसीआरपी उन्होंने निकाली कोविड-19 के लिए। जब कोविड सर उस टाइम पीक पे था, सेकेंड वेव थी कोविड की, तब हम लगे थे। मई 15 को हमारी ज्वाइनिंग थी सबकी। 3 मंथ्स का उसमें हमारा था, फिर एक्सटेंडेबल अप टू 6 मंथ्स। जैसे पिछले साल भी बच्चों को एक्सटेंशन मिली है उसमें 3 महीने के बाद, फिर 3 महीने, फिर उसको 6 महीने, 1.5 साल तक बच्चे चले हैं। और हमारा सर अभी 3 महीने 4 महीने हमने काम किया है। तो सर हमने कोविड जब पीक पे था तब हमने काम किया है। हमने ये नहीं सोचा, हम भी घर बैठ सकते थे, लेकिन हमें ज़रूरत थी तब काम की ज़रूरत। इन्होंने हमारी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाया एक तरफ से। इनको पता था कि बच्चों को काम की ज़रूरत है और इनको वर्कर्स की ज़रूरत है, तो बच्चों को क्या कोविड में मरने के लिए लगा रहे थे ये लोग। हम इतना रिस्क लेके अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के कोविड में काम करने आए। अगर खुदा ना खास्ता हम में से किसी एक भी बच्चे का कुछ भी हो जाता तो ये रिस्क अलाउंसेस कुछ भी नहीं है हमें। हम फिर भी रिस्क लेके अपना काम करने आए। हमने पूरी डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से अपना काम भी किया है, ड्यूटीज़ अपनी पूरी टाइम से दी हैं। हमें तो स्टार्टिंग में कोई हॉलीडे कोई कुछ नहीं, क्योंकि तब सर कोविड जो था पीक पे था, तब हमें टाइम भी नहीं था कुछ भी करने का। इतने सैंपल्स होते थे, हमने बिना कुछ सोचे प्रोसेसिंग किए हैं। पर फिर भी अगर ये गवर्नमेंट हमारे साथ हमारा ही नहीं सोच रही, जो यूथ है उन्हीं के बारे में नहीं सोच रही, तो फिर गवर्नमेंट किसके साथ है? हमें बताओ कि गवर्नमेंट किसका सोचेगी? जो हमारा यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है इतना, उनको एम्प्लॉयमेंट दे के आप आगे एक बार उनको एम्प्लॉयमेंट दी, फिर आपने एम्प्लॉयमेंट छीन ली हमसे। सर हम कहाँ जाएंगे? हमारा है कोई सुनने वाला? हम कहाँ जाएंगे? हमें बताइए, आप हमें रास्ता बताइए, हम कहाँ जाए। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो एनएचएम के अंडर जितने भी ईसीआरपी में कोविड-19 में जितने भी लोग लगे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट सोचे एक बार। और साथ ही साथ जो हमारी जीएमसी प्रिंसिपल, जो हमारा जीएमसी जम्मू है, वहाँ पे उनको स्टाफ की रिक्वायरमेंट है ही है। हमारे बिना बेशक वो काम चला लेंगे, लेकिन सर जब कोविड पीक में आएगा, अगेन कोविड आ गया, 3rd वेव आई कोविड की, तब कौन काम करने आएगा? तब क्या ये फिर से 3 महीने के लिए और बच्चे लगाएंगे मरने के लिए? कोई रिस्क लेके आएगा? हमें देख के बच्चा कोई सोचेगा? 3 महीने के बाद उनको भी लात मार के निकाल देंगे? सर ये कोई बात नहीं है। हमें इतनी ही गवर्नमेंट से अपील है, एलजी से मेरी इतनी अपील है कि हमारे बारे में वो सोचें। हम ये नहीं बोल रहे कि हमें परमानेंट कर दो, हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा चल रहा है कंटिन्यू चलता रहे, हमें डिसकंटिन्यू मत करो, डिसएंगेज मत करो।